अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अभी हो रहा है असर का टाइम, असर की अज़ान हो गई है। मैं भी अंदर जाऊँगा, अंदर नमाज़ पढ़ कर आके फिर मिलता हूँ आपसे। अभी हम लोगों ने नमाज़ पढ़ ली है। अभी हमारी कोशिश है कि हम लोग जाके मदीना की और मार्केट को एक्सप्लोर करें। पिछले व्लॉग में मैंने बिलाल मार्केट देखी थी, वो एक्सप्लोर किया था। अभी हम लोग जाएँगे आज और मदीना की मार्केट को एक्सप्लोर करना। अच्छा, जैसे कि आप जब मस्जिद नबी के सहन से बाहर आते हैं ना, तो यहाँ पे सारे टैक्सीज वाले खड़े होते हैं और जो वो ज़ियारत कह रहे होते हैं। आप लोग उनके साथ ज़ियारत के ऊपर जा सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने अभी आप लोगों को डबल डेकर बस दिखाई है ना, इसका बस का नाम है शायद अल मदीना। ये बस चलती है मदीने के अंदर ही। ये आपको लेके जाती है सारी ज़ियारतों के ऊपर। ये आपसे लेगी तकरीबन 80 रियाल एक बंदे का। आपको ये सारी ज़ियारतों के ऊपर लेके जाएगी। हर ज़ियारत के ऊपर इसके अलग-अलग स्टॉप्स हैं। हर ज़ियारत के ऊपर स्टॉप के ऊपर वो रुकेगी। अच्छा, ये आप लोगों को देते हैं एक ब्लूटूथ टाइप चीज़ होती है, वो आप लोग अपने कान पे लगा लें। उसके तकरीबन 32 से 33 लैंग्वेजेस होती हैं। आप अपनी लैंग्वेज के ऊपर उसको कन्वर्ट कर लें। जिस तरह हमारी उर्दू है तो हम लोग उर्दू के ऊपर कन्वर्ट करके कान पे लगा सकते हैं। तो वो आपको उस जिस ज़ियारत के ऊपर वो स्टॉप करेगी, वो आपको उस ज़ियारत के बारे में सारी डिटेल बताएगी कि इधर क्या हुआ था क्या नहीं। तो अगर आप चाहें तो उधर आप ज़ियारत के ऊपर उसके उधर रुक भी सकते हैं। तो आप उधर रुक के आप वहाँ पे जितना मर्ज़ी टाइम स्पेंड करें। ये वाली बस निकल जाएगी और जब अगली बस का टाइम का आने का होगा तो आप उस बस के अंदर बैठ के जा सकते हैं। जैसे कि ये मस्जिद नबी के बाहर इस बस का स्टेशन है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो भी मैंने आप लोगों को बस का बताया, ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं चला रही, इसको सऊदी गवर्नमेंट चला रही है। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने रूम के अंदर क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी हमारा प्लान चेंज हो गया। अब इंशाल्लाह मगरिब के बाद जाएंगे मार्केट्स के अंदर। अभी हम लोगों ने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है। हम दोपहर को इस वजह से नहीं गए थे, धूप बहुत ज़्यादा थी। अभी ये है कि हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है और अभी हम लोग जाएंगे मार्केट। अभी हम लोग आए हैं बिलाल मस्जिद के बिल्कुल ही साथ वाली रोड के ऊपर। यहाँ पे बिल्कुल पाकिस्तान जैसा साफ वाले रोड के ऊपर इन्होंने मार्केट लगा के बैठे हुए हैं। बिलाल मस्जिद के नीचे आए हैं, जो मैंने आपको बिलाल मस्जिद के साथ बिलाल जो गोल्ड मार्केट बताई थी ना, उसके बिल्कुल ही पीछे ये वाली दुकान है। यहाँ से आप लेडीज़ के लिए अबाया वगैरह ले सकते हैं। हम लोग यार बिलाल मार्केट से फ्री हो गए थे। मैंने उसका रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि 2-3 चीज़ें खरीदनी थी। वो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में दिखाया है कि कौन सी मार्केट है जो खजूर जिद से मैंने ली थी। तो वो फिर वापस रिकॉर्ड करने का कोई मकसद नहीं बनता था। हम उसके आसपास नहीं गए क्योंकि वो थोड़ा सा दूर था, तो चल के जाना था, वहाँ पे मुश्किल था। 2 किलोमीटर दूर था। तो अभी मैं जा रहा हूँ पाकिस्तानी यहाँ पे रेस्टोरेंट। अभी यहाँ पे हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, शायद आपको हवा की नॉइज़ आ रही है, उसकी डिस्टर्बेंस हो रही होगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जो यहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, जिन्होंने अपना नाम रखा हुआ है लाहौर रेस्टोरेंट, सरगोदा रेस्टोरेंट, उनका तो कोई खाने का फ़ायदा नहीं क्योंकि उनके ना नमक होता है ना मिर्ची होती हैं। तो अभी हम लोगों ने रिसर्च की है इस बारे में और अभी हम लोगों ने देखा है एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और जायकेदार उनका खाना है। वो रेस्टोरेंट भी नियर बिलाल मस्जिद है। बिलाल मस्जिद के पास जिधर से हमने खजूरें ली थी उसके पास हम लोगों ने बंदों से पता किया था, उन्होंने हमें रेकमेंड किया था कि आप लोग जाके वहाँ से खा सकते हैं। मैं आप लोगों को इधर की लोकेशन भी समझा दूंगा। इधर से आप सुबह का नाश्ता भी ले सकते हैं और रात का खाना भी ले सकते हैं। इनका खाना टेस्टी होता है और अच्छा होता है। अच्छा, हम लोग उस साइड से आए हैं, वो पुल क्रॉस करके यहाँ पे बिल्कुल सामने आ जाती है बिलाल मस्जिद। बिलाल मस्जिद आपके राइट साइड पे होगी। आप लोगों ने यहाँ पे लेफ्ट साइड मूव होना है। बिल्कुल ही वाइट सी दीवार के साथ चल रही है और सीधा इस गली के अंदर जा रही है। यहाँ से आपको सस्ती खजूर भी मिल जाएगी और सस्ता खाना भी पाकिस्तानी मिल जाएगा और मज़ेदार खाना होगा। ये वाला होटल का नाम है। हम खाना लेकर आ गए हैं। ये हमें जो खाना मिला है ये मिला है 12 रियाल का और इनका यही हिसाब है कि आप खाना लें, रोटियाँ ये आप लोगों को फ्री देते हैं। जितनी मर्ज़ी आप इनको कहें, 5 दे देंगे, 6 दे देंगे। वेलकम बैक। कल मैं आया था खाना लेके, उसके बाद खाना खा के हम लोग सो गए थे। मेरा व्लॉग नहीं कंप्लीट हुआ था कि मैं उससे पिछली रात जो आपको पता है कि पूरा जागा रहा था, तकरीबन 6-7 बजे सुबह सोया था तो नींद पूरी नहीं हुई थी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मस्जिद नबी नमाज़ पढ़ने असर की। आज तो बल्कि मेरे पीछे देखें, आज तो मदीना के अंदर बादल आए हुए हैं थोड़े थोड़े। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम जारी है। उसकी वजह ये है कि आगे हज का जो आ रहा है, तो हज की वजह से जो ये सारी चीज़ें वो ये क्लियर कर रहे हैं। जो अभी चीज़ें रहती हैं वो ख़त्म करके आगे हज के टाइम स्टार्ट होते हैं। अच्छा, जिस टाइम हम लोग आए थे ना सऊदीया, तो उस टाइम तो बड़ा रश हुआ करता था। मैं 2 एक दिन से फील ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो
रश की जो शिद्दत है वो कम हो गई है। उसकी वजह मुझे जो लगता है कि जो उम्रे की फ़्लाइट्स वगैरह हैं वो आना बंद हो गई हैं, तो इसलिए अभी रश की शिद्दत कम हो गई है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। बल्कि आप तो जब नमाज़ पढ़ने भी जाएँ तो आपको जगह आराम से मिल जाती है। ये सब बच्चे अपने कारी साहब के पास आके बैठे हुए हैं। सारे तालिब इल्म जो यहाँ पे कुरान पाक पढ़ते हैं, और यहाँ पे भी दस्तरखान लग रहा है अफ्तारी का। हम लोग ईशा पढ़ के फ्री हो गए हैं, मस्जिद नबवी से ईशा पढ़ी है। अब हम लोग जा रहे हैं वही पाकिस्तानी होटल जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसका खाना बहुत ज़बरदस्त होता है। कल फिर हम लोग आ गए थे खाना लेके। वो जो होटल का मैंने आप लोगों को बताया था उसका खाना ये है कि अच्छा है, तो आप लोग जो हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं वो लोग खा सकते हैं। बाकी जो आप लोगों को मैंने और होटल दिखाए थे जिसके अंदर आया था कि लाहौर होटल, सरगोदा होटल, वहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं वो बंगाली हैं, वही खाना बनाते हैं। उन्होंने मतलब नाम हमारा यूज़ किया हुआ, आप कह सकते हैं एक तरीके का। तो आप वहाँ पे जाके खाना ट्राई कर सकते हैं, उनका खाना ज़बरदस्त है। तो आज यहाँ पर ही व्लॉग करते हैं ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं कल इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।